आगिल, एक अरसे से तुमसे कुछ कहना चाहता था, आज मौका मिला है। रईस आशवान, जानती तो मैं पहले से थी कि तुम अपनी औकात जरूर दिखाओगे, धोखा जरूर दोगे। फिर भी बालवीर को मारने का लालच तुम्हें यहाँ खींच लाए। बालवीर को मारने के मौके के लिए तो मैं अपनी मौत के सामने भी खड़ी हो जाऊं। ये चंबाल लोग क्या है? तुम अपनी मौत के सामने ही खड़ी हो आगिल। इतना आसान नहीं है शशमाग। उत्तान, जान लो, आगिल को कब्जे में करना इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ पर आई तो जरूर हूँ, लेकिन अपने वापस जाने का इंतजाम करके। पीछा करो उसका। आगिल, रुक जाओ। चंबाल लोग के जानवरों, आगिल पे हमला करो, उसको भागने मत देना। हमला करो दिन रात। मुझे कैद करना इतना आसान नहीं है। आगिल हूँ मैं आई तो हूँ, पर जाने का इंतजाम करके। दिन रात हमला। संभाल के। आगिल भागने ना पाए। भाग गई आगिल। और ये है हमारा घर। वाह, तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम तो कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हो, और तुम तो बहुत अमीर हो यार। मुंबई में इतना बड़ा घर किसका होता है? अरे मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही। वो क्या है ना, एक बार मेरे दादाजी ने इतना अच्छा जादू का शो किया कि राजा जी खुश हो गए और उन्होंने ये घर दादाजी को गिफ्ट कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादाजी ने कोई जादू किया होगा उन राजा जी पे। हो सकता है। हिप्नोटाइज। तो मारो मुझे, मार डालो, मार डालो, एक बार खत्म कर दो भाई, जान ले लो मेरी, खत्म कर दो। नहीं है पैसे मेरे पास, भिखारी हूं मैं, नहीं है पैसे मेरे पास, मार डालो मुझे, मार डालो, खत्म कर दो। पापा क्या हुआ? और आपके कपड़े, पापा ठीक तो है ना? बैंक वाले आए तभी। बेटा तू तो जानता ही है कि हमारा ये घर बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। कुछ महीनों से हम लोग EMI नहीं दे पाए, तो वो लोग आज क्या हुआ? आज एक औरत आई थी सूट बूट पहन के। अरे मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इतना सारा पैसा लिया है उनसे, कर्जा लिया है, तो वापस नहीं करेंगे तो मारेंगे ना। नहीं नहीं, लेकिन पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैंने कर्जा लिया है ना, तो आखिर मुझे ही मारेंगे ना। जिसके नाम पे कर्जा है उसको ही मारेंगे।
अरे तो मैंने कौन से अपने शौक पूरे करने के लिए लोन लिया था? तेरा बड़ा भाई और भाभी यानी ईवा के माँ बाप और तेरी माँ तीनों पूरी तरह से एक्सीडेंट में जख्मी हो गए थे। 7 बार गाड़ी पलटी थी। ये नव्या छोटी सी बच्ची उस एक्सीडेंट को देखने के बाद आज तक बोल नहीं पाई है। तीनों हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अगर मैं पैसे नहीं भरता तो क्या करता? अरे मतलब पैसा भर के भी क्या मिला? मिला कुछ? इतना पैसा भर के बचा पाए क्या उनको? तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए? लेकिन पापा पापा शांत हो जाइए पापा। दादाजी आप भी शांत हो जाइए। बैठिए। अंधेर, तेतरा, भीम सलाम अंधेर। सलाम आगिल। काशवी मिली? मार गिराया उसे? काशवी तो मिल गई आगिल, लेकिन हमने उसे मारा नहीं। तो तुम कर क्या रहे थे वहां पर? जब हम काशवी को ढूंढ रहे थे ना आगिल, तो उसके साथ हमें बालवीर मिल गया। क्या? हाँ आगिल, हमने खुद उसे अपनी आंखों से यहाँ देखा इस मोहल्ले में, लेकिन वो बालवीर के लिबास में नहीं था, आम धरतीवासी की तरह था। तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? हाँ आगिल, अपने पूरे होशोहवास में देखकर ही आपको बता रहा हूँ, वो बालवीर ही है। अंधेर, तुम वही रहना और उस पर नजर रखना। आज रात में कुछ तैयारियां कर लूं हिमवाशलोक में, फिर कल सुबह पहुंचूंगी उजाले में धरती पर उस बालवीर के पास। बहुत नजदीक पहुंचकर भी हम उसे मार नहीं पाए शशमाक। हाँ मामाइन, लेकिन सोच भी कौन सकता था, चंबाल लोक से निकलने का एक और केवल एक रास्ता, और उसके बारे में आगिल को जानकारी होगी। आज हम हारे हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। अगला मौका हमें बहुत जल्द मिलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत हम करके रहेंगे। वाह! 15 दिनों में बालवीर से अकेले लड़ने का वादा किया था, लेकिन तुमने उससे पहले ही धोखे से मुझे मारने की कोशिश की। अब आगील बदला लेगी, जवाब देगी तुम्हें। उत्तान, अब तेरा बालवीर, तेरा मरा बालवीर तेरे ही देश में, तेरे ही कदमों में फेंक कर जाएगी आगील, 15 दिनों से पहले। हाँ। शशमाक, दिल्लाक और किंकोरी, पता करो कि यह बालवीर को मारने के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही है। जाओ। क्या आगिल को बालवीर के पृथ्वीलोक के ठिकाने का पता चल गया है? मगर कैसे? काश। हेलो। हाय मैजिशियन, अच्छा तुम फ्री हो क्या? मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। हाँ जरूर फ्री है, बताइए। अब मैजिशियन तो मैं हूँ, लेकिन कल रात अचानक आप कहाँ गायब हो गई थी? ओह हाँ, सो सॉरी वीर, एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल आ गया था। वो मेरी एक दोस्त है तो उसने। ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा लगा सुबह सुबह आपने मुझे याद किया। रोज सुबह सुबह याद करती हूँ तुझे, तब जो तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ ना। माँ फोन पे हूँ। सॉरी। हाँ, तो याद मैंने तुम्हें इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैं अभी बताऊं? अरे इसमें पूछने की क्या बात, बताओ। दोस्ती की है तो कुछ भी कहीं भी कभी भी बता सकती है, बता। तो मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ किया है। मेरे लिए? क्या क्या किया है मेरे लिए? क्या क्या किया है मैंने तेरे लिए? अरे पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कंधे पे बिठा के मेला दिखाने ले गया, सब भूल जा। फोन पे। सॉरी कोई बात नहीं। हाँ बोलो बोलो। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरी ना एक दोस्त है
हाँ, वो एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर है और उसका एक बहुत बड़ा इवेंट है अभी इसी हफ्ते मुंबई में ही। अरे वाह, तो शो की टिकट ली है तुमने मेरे लिए? ओफो वीर, मैंने तुम्हारे लिए कोई टिकट विकेट नहीं खरीदी है। और क्या तुम एक बार शांति से चुपचाप मेरी बात सुन सकते हो? सॉरी, बोलो। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैंने अपने दोस्त से तुम्हारे लिए बात की है और वो अपने बड़े से इवेंट में तुम्हारे मैजिक शो के लिए टाइम स्लॉट देने के लिए तैयार हो गई है। सोचो वीर, इट इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। इतना बड़ा इवेंट है, इतने सारे लोग आएंगे, ये कितना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो इसके बाद तुम्हें बहुत सारे मैजिक शोज मिलेंगे। ओह, थैंक यू सो मच काशवी। अरे तुम ये थैंक्स छोड़ो और तुम तैयारी शुरू करो। वीर, तुम्हें एक ऐसा मैजिक शो करना है ना कि इसके बाद तुम्हें मौकों की नहीं, मौकों को तुम्हारी जरूरत पड़े। आजा चलो, अब मैं रखती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ ओके, बाय। अरे दादाजी, माँ, नव्या, ईवा, कहाँ हो सब? जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? क्यों हमला कर रहा है? अरे शांति रखिए, मैं बताता हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि किसी ना किसी तरह हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। आज फाइनली मुझे एक मौका मिल गया है। मेरे एक दोस्त है जिसकी दोस्त एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और उसने मुझे अपने शो में एक छोटा सा एक्ट करने का, मेरी कला दिखाने का, मेरा जादू दिखाने का एक मौका दिया है। और दादाजी, अगर इस मौके पर हमने चौका मार दिया ना तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और उस बैंक वाली मैडम के मुंह पर पैसा मारूंगा। ये लो हमारे सारे के सारे पैसे और पूरी EMI एक साथ। अरे क्या हो गया बच्चे? क्यों रो रही तू? कल जो सूट बूट वाली मैडम आई थी वो आज फिर मार्केट में घूम रही है। पापा जी, आपने इनसे बात की तो थी, कहा था ना 15 दिन में पैसे दे देंगे। हाँ, वो हमारे घर आके पापा को फिर से मारेंगे। नहीं बेटा, वो दोबारा नहीं मारेगी तुम्हारे पापा को। मैं बात करूंगा ना उससे, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि नहीं दादाजी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार उनसे मैं बात करूंगा। आगिल, हम यहाँ सिर्फ बंदूक लेकर आए हैं। इसकी गोली से काशवी तो मर सकती है, पर क्या इन गोलियों से बालवीर मरेगा? काशवी मरेगी पर बालवीर नहीं मरेगा, लेकिन वो गिरेगा जरूर। गोलियां खाकर जमीन पर गिरेगा और फिर उसी गिरे हुए बालवीर को और उस मरी हुई काशवी को लेकर हम जाएंगे हिमबाश। और इससे पहले कि बालवीर के बनाने वालों को खबर पहुंचे, मेरा महाजादू खेल कर चुका होगा। अंधेर, तेतरा, जाओ अलग अलग दिशा में फैल जाओ। और हाँ, वो बालवीर दिखे तो पहले मुझे बुलाना, क्योंकि उसके साथ जो भी होगा मेरी आंखों के सामने होगा। चलो। बालवीर, अगर मैं अपनी जादुई शक्ति के साथ पृथ्वी लोक आती तो अपने जादू से ही बालवीर को खत्म कर देती, पर अभी मुझे इस बंदूक से ही काम चलाना पड़ेगा। आखिर गई कहाँ ये बैंक वाली मैडम? नव्या ने तो कहा था वो हमारे घर की तरफ ही आ रही है।
यहाँ है आप, और मैं आपको पूरे मोहल्ले में कब से ढूंढ रहा हूं। मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैंने सोचा आप मुझ तक पहुंचे उससे पहले मैं ही आप तक पहुंच जाता हूं और आपको यहाँ से वापस भेज देता हूं। ये बालवीर मुझसे इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? देखिए, बुरा लगेगा आपको, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अभी के अभी वापस लौट जाइए। आपको पता है ना कि 15 दिन में हिसाब कर देंगे, फिर भी आप बार बार आकर मुझे परेशान क्यों कर रही है? पंद्रह दिन बाद पूरा हिसाब करेंगे और इस बार हम चुकेंगे नहीं, किसी सुनसान लोक पर मिलेंगे। ठीक 15 दिन बाद। 15 दिन बाद कब क्या कैसे करना है वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन तब तक आप वापस मत आइएगा। गुड बाय मैडम। आगे लिए क्या करें यहाँ? बालवीर आपके सामने निहत्था अकेला जा रहा है। वार कीजिए आगे। अरे हाँ मैडम, एक बात तो बताना भूल ही गया हम आपको। हमारा नाम है वीर, वीर भारद्वाज। भास्कर भारद्वाज के बेटे हैं हम, जिसके घर आप लोगों की रिकवरी करने आ रही थी। मिलते हैं 15 दिन बाद बैंक में। गुड बाय। बैंक? ये बात समझ में नहीं आई। मैं इस वीर भारद्वाज से थोड़ा और मिलकर आती हूँ। कुछ ही देर में हम उसे मार भी देते, लेकिन फिसलती रेत की तरह हमारी मुट्ठी से निकल गई वो। पर सवाल यह है कि उसे बचने का रास्ता दिखाया किसने? इससे बड़ा सवाल यह है शशमाग, वहां से भागने के बाद आगिल किस हिम्मत से वापस लौटी? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सोचना जरूरी है दिल्लाक कि वहां से भागने के बाद आखिर उसे ऐसा क्या पता चल गया कि वो डरी हुई हालत में होने के बजाय एक नई हिम्मत लेकर हमारे सामने आई और नई ताकत से हमें चैलेंज करके गई। कहीं आगिल को बालवीर के धरती पर होने के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्या मेरे बालवीर को आगिल से कोई नया खतरा तो नहीं हो जाएगा? अगर ऐसी रत्ती भर भी संभावना है तो क्या? तो बालवीर को उसकी सारी शक्तियां वापस लौटाकर उसे पहले की तरह शक्तिशाली बना देना चाहिए, ताकि वो आगिल या आगिल के होने वाले खतरे से लड़ सके। आदिशी, आप शायद भूल रही हैं, बालवीर पर आरोप हैं। वो धरती पर गर्मियों की छुट्टी मनाने नहीं गया है, उससे भयंकर गलती हुई है। बालवीर होने के बाद भी, लोगों की रक्षा करने की कसम लेने के बावजूद भी तो निर्दोष लोगों की जानें ली हैं उसने, और इसीलिए उसे शक्तिहीन करके धरती पर भेजा गया है। शायद कहो शशमाग, बालवीर से शायद कोई ये गलती हुई है। और माफ करना शशमाग, लेकिन आप भी पहले बालवीर थे और तब आपसे भी गलती हुई थी, और उस वक्त आपको बालवीर की पोस्ट से हटाया गया था। लेकिन आपको नॉर्मल इंसान बनाकर दुश्मनों के बीच मरने के लिए नहीं छोड़ा गया था। अरे मेरी गलती से किसी की जान तो नहीं गई थी ना, इसलिए मुझसे सिर्फ बालवीर होने का हक छीना गया। शाश्वान लोक में रहकर फौज में वफादारी से अच्छाई की रक्षा करने का हक नहीं छीना गया। तो मुझ में और आपके बालवीर की गलती में बहुत अंतर है। आपका नहीं, हमारा कहो शशमाग। बालवीर हम सबका है। महामहिम, मुझे हमारे बालवीर, मेरे बेटे की चिंता हो रही है। आप ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं? आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जी महामहिम, आगिल ऐलान करके गई है कि वो हमें बहुत जल्द हराएगी। वो तो ये भी कहकर गई है कि हम कितना भी हाथ पैर मार ले, हम उससे नहीं जीत सकते। महामहिम, आपको अभी के अभी कुछ ना कुछ करना ही होगा। सोच लिया है हमने। आप यहाँ पर भी आ गई? मैंने आपको बाहर बताया ना कि 15 दिन बाद आइएगा।
फिर भी आप आ गई। तुम्हारी ही तो तलाश थी बालवीर। आप लोग समझते क्यों नहीं है? हम 15 दिन बाद पैसा चुका देंगे। ये कौन से पैसे की बात कर रहा है? वीर वीर बेटा ये है कौन? माँ यही है वो सूट बूट वाली बैंक वाली मैडम। ये बालवीर मुझे बार बार बैंक वाली मैडम क्यों बुला रहा है? जो अपने गुंडे लेकर आई थी पापा को पीटने के लिए। अरे नहीं नहीं, गलती कर रहा है तू, ये वो मैडम नहीं है। लेकिन दादाजी, वो सूट बूट वाली मैडम टीका लगा के आई थी और इनके जितनी पतली नहीं थी। तो बालवीर मुझे कोई और समझ रहा है। लगता है कोई कंफ्यूजन हो गया। देखिए मुझे लगा कि आप वो बैंक वाले हैं जो हमारे घर पर लोन की वसूली करने आए थे। मैं आगील हूँ, इसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। बेवकूफ बैटरी। पर बालवीर मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा? ये कोई नया नाटक तो नहीं है इसका? लेकिन मुझे तो गलतफहमी हो गई। अब आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे मुंह से मुझे माफ कर दो सुनना अच्छा लगा। मेरा मतलब है कि कितना अच्छे से बोलते हैं। हाँ, मिस्टर वीर भास्कर भारद्वाज। अगर आप बैंक से नहीं है तो फिर कहाँ से? मैं आज्ञा शर्मा, वो डायमंड के शोरूम में काम करती हूँ। तो मॉडर्न कॉलोनी में कुछ काम था इसलिए आई थी यहाँ पर। अब वो एक्चुअली मैं आपके पीछे पीछे घर आ गई क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया है, बैटरी। और मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है ऑफिस में। तो क्या मैं आपके यहाँ से कॉल कर सकती हूँ? वैसे भी आपने मुझे अच्छा खासा डांट दिया है, इतना तो बनता है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ये लीजिए, आप मेरा फोन यूज कर लीजिए। थैंक यू। अब लाइए, मैं आपका फोन चार्जिंग में लगा देता हूँ। जी श्योर, थैंक यू। ये बालवीर मुझे सच में नहीं पहचान पा रहा है या ये उसकी कोई चाल है, पता लगाना पड़ेगा। यस सर, आ गया हियर। वो आपने नाम क्या बताया था? अच्छा, उत्तान। इसे तो उत्तान का नाम सुनकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसके सबसे बड़े दुश्मन का नाम ट्राई करती हूँ। अच्छा, और सर वो दूसरा क्या नाम बताया था आपने? मिस्टर शशमाक। शशमाक के नाम से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या हो रहा है? एक बार और ट्राई करती हूँ। और सर इन दोनों की कंपनी का क्या नाम है? शाश्वान लोक प्राइवेट लिमिटेड। ये बालवीर को हो क्या गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और सर वो उदाका एंटरप्राइजेस में किससे मिलना है सर? ये इन नामों पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? एक लास्ट ट्राई करती हूँ। इस नाम पे तो इसे रिएक्ट करना ही पड़ेगा। हाँ सर, हाँ जी, अदिशी से। क्या अपनी माँ का नाम सुन के भी कोई रिएक्शन नहीं? ये बालवीर है या कोई और? ऑल राइट सर, यस सर। कुछ समझ नहीं आ रहा। बालवीर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो? मुझे पता लगाना पड़ेगा आखिर ये मामला क्या है। इसके पीछे कोई तो बड़ी साजिश है जो मुझे नहीं मालूम। पर आगे से कोई भी राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। अरे मैडम रुकिए। अरे मैडम, लो, आ गया मैं। मैंने कहा था शाश्वत जेल के पास मिलो ताकि तुम मेरे भाई को अभी के अभी इसी वक्त। तुम्हारे भाई को शाश्वत जेल से छुड़ाना इतना आसान नहीं है निपोर। मुझसे काम करवाते वक्त तुमने कहा था बस इतना काम कर दो, काम होते ही तुम मेरे भाई को तुरंत जेल से आजाद करवाओगे। शाश्वत जेल से किसी गुनहगार को भगाना मजाक है क्या? ये काम खतरे से खाली नहीं है। और तुम्हारे कहने पर मैंने जो किया इसमें क्या कम खतरा था? बहुत ज्यादा नफरत हो रही है मुझसे। तुम इंसान ही कुछ इस तरह के हो शशमाक। तुमने हर किसी को धोखा दिया है। जिन्होंने तुम्हें बनाया महामहिम उत्तान, तुमने उन्हें भी धोखा ही दिया है। और उन्हें धोखा देने में तुम्हारा साथ जिसने दिया
तुमने मुझे भी धोखा ही दिया। साथी सिपाहियों के साथ खड़े होकर वहां चंबाल लोग के सभी लोगों से नजरें बचाकर मैंने तुम्हारा मैसेज आगिल को दिया था। तुमने मेरी भाई की रिहाई का वादा करके आगिल को आजाद करवाया और अब काम होते ही तुम अरे मैं इंसान ही कुछ इस तरह का हूँ। देखो पलट गया खुल्लम खुल्ला, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ। जाओ जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे भाई को जेल से नहीं भगा सकता। मेरे हर उस गलत काम में तुमने भी मेरा साथ दिया है। मामाइन जो सजा मुझे देंगे वही सजा तुम्हें भी देंगे। वो मैंने मजबूरी में तुम्हारी लालच में आके मेरे भाई को बस जेल से छुड़ाने के लिए। अरे गलती मजबूरी से, अनजाने में, जानबूझकर, शौक से या जैसे भी की गई हो, सजा एक जैसी ही मिलती है। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है नेपोर। चुपचाप एक बंद खड़ी की तरह किसी कोने में जाकर पड़ी रहो। शशमाग, याद रखो, बंद घड़ी भी दिन में एक बार जरूर सही वक्त दिखाती है। मेरे पास तुम्हारा एक राज है जिसमें मैं शामिल नहीं। क्या? कौन सा राज? कौन सा राज? बाबे और तुएर। याद है ना वो दो हिमभाषी जो भागते हुए उदका की तरफ बालवीर की शरण लेने के लिए आए थे। ये दुश्मन समझकर बालवीर ने बेहोशी वाला वार किया था, लेकिन उस वार के साथ एक और वार हुआ था, जान से मार देने वाला वार। और वो हमला तुमने किया था शशमाक। जिसका इल्जाम तुमने बालवीर पर लगाकर उसे धरती पर भेज दिया। साबित कैसे करोगे? मुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो सिर्फ महामहिम उत्तान को बता दूंगा, वो करेंगे जो करना है। इंक्वायरी करवाकर और जब रिपोर्ट आएगी ब्लैक बॉक्स की, तब तुम्हारा क्या होगा शशमा? निपुर, तुम गलत समझ रही हो। तुम यहीं रुको, मैं चाबियां लेकर आता हूँ। हम तुम्हारे भाई को आज ही आजाद करवाएंगे। और की ना तुमने अक्लमंदी वाली बात। जाओ जल्दी, चाबियां लेके आओ। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पक्का बालवीर, लेकिन मुझे पहचान नहीं रहा है, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। तुम दोनों एक काम करो, तुम बालवीर के घर पर हमला करो, लूटने के इरादे से अपनी गन्स लेकर उसके घर में घुस जाओ, बालवीर पर हमला करो, उसके परिवार पर हमला करो, घायल करो उन्हें, जान लेने की कोशिश करो, और जरूरत पड़े तो एक दो लोगों की जान ले भी लो। उकसाओ उस बालवीर को, हम भी तो देखें कि वो हमला करता है या नहीं, क्योंकि अगर वो सही में बालवीर है तो अपने असली रूप में जरूर आएगा। लेकिन वो अगर अपने असली रूप में आ गए तो हमें जान से भी तो मार सकता है, और हम उसके इतना नजदीक होंगे तो वो हमें मारेगा, बुरी तरह मारेगा आगिल। तो दे दो अपनी जान। तुम दोनों ने तो कसम खाई है कि मेरे लिए जान देने को तैयार हो। जरूरत पड़ने पर
अपनी जान दे सकते हो? तो मरो आज। आज है दिन शहीद होने का, क्योंकि या तो आज हम मरेंगे या तो आज ही उस बालवीर को मारेंगे। लो आ गया मैं। ये लो जेल की चाबियां। मैं भाई से जेल में मिलने के बहाने उसे चुपके से दे दूंगी। मौका पाकर वो खुद बंधन तोड़कर जेल से भाग निकलेगा। शशमाक, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। नहीं शशमाक, चिंता मत करो, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारे राज। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो निपोर। आज के बाद मुझसे मिलना भी मत। अगर पकड़े गए तो तुम्हारी साथी समझकर महामहिम उत्तान मुझे भी जान से मार देंगे। नहीं निपोर, नहीं। महामहिम को मैं तुम्हें जान से कभी नहीं मारने दूंगा, क्योंकि मैं मारूंगा तुम्हें जान से। क्या करूं निपोर, तुम मेरा राज जो जान गई हो। धोखेबाज चश्मा। और मेरा राज जानने वाले को मैं चलता फिरता बोलता जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? शशमाक, नहीं। अरे 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 अरे, डरो मत निपोर, तुमने ही तो कहा था मुझसे बहुत दूर चली जाओगे, तो मैं भेज देता हूँ तुम्हें बहुत दूर। शशमाक, नहीं। फिर कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरा साथ दिया था। मेरे भाई, मेरे भाई। पर वो तो जेल में है ही नहीं, उसे तो मैंने कल रात ही आजाद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर भेज दिया। अब तुम भी जाओ अपने भाई के पास बहुत दूर। शशमाक, बचाओ! बचाओ! कौन है? बचाओ! हाँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो मेरे पीछे पड़े हैं। आगे जी, क्या हुआ? वो मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए, मेरी सारी ज्वेलरी ले ली। वो मार देंगे। वो दरवाजा आप चिंता मत कीजिए। नहीं। आश्वान रहे महामहिम। रहे साशवान शशमाक। ये हम क्या देख रहे हैं शशमाक? तुमने इस सिपाही को जान से क्यों मार दिया? महामहिम, मैं मेरी सेना से पता लगवा रहा था कि उस दिन अगील को भागने का रास्ता दिखाया किसने। उसी दौरान हमें इंक्वायरी के वक्त पता चला कि ये सालों से दुश्मनों के लिए मुखबरी कर रहे थे।
शाबाश शशमाक। साशवान लोग के नियम और अनुशासन के लिए तुम हमेशा तैनात रहते हो। चलो हम तुम्हें एक खुशखबरी देते हैं। हमारे बालवीर की इंक्वायरी पूरी हो गई है। इतने दिनों में हमारे लोगों ने उस पल को, उस काल को और उस हादसे को ब्लैक बॉक्स में कैप्चर किया है। उस दिन जो कुछ भी हुआ होगा उसे सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग की तरह जादू से बनाकर तैयार किया गया है। आपने देखा वो पल? नहीं, किसी ने नहीं देखा है। जिन्होंने वो कैप्चर किया है उन्होंने भी नहीं देखा है। इस मामले में कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए हमने ब्लैक बॉक्स और उसे खोलने का जादुई कोड अलग अलग मंगाया है। ब्लैक बॉक्स हमने सेफ रख दिया है। आज रात को ही आकाश में हम सब वो पल एक बार फिर देखेंगे और हमें साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि उन दो निर्दोषों की जान बालवीर की गलती से गई है या फिर किसी ने उन्हें मारकर बालवीर को फंसाया है। प्लीज प्लीज देखिए, मेरी बात सुनिए। ये तेरी बात सुनने नहीं बैठे समझी क्या? चल बता माल किधर है? अरे ये निकाल, चल जल्दी निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो डायमंड के शोरूम में जॉब करती हूँ। यहाँ से पेमेंट लेने आई थी। प्लीज मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मेरे बॉस को वापस करें। अगर झूठ बोलेगी ना तो सारी गोलियां ठग दूंगा, समझी क्या? समझे? मुझे पता है तू यहाँ लाखों की डिलीवरी करने आई है। माल कहाँ है बता? मेरे पास नहीं है। जो कुछ भी था आपने तो ले लिया। प्लीज मुझे नाटक बंद कर, समझी क्या? तलाशी ले इसकी, चल तलाशी ले जल्दी। पीछे खाओ। कुछ भी नहीं है। लगता है सारी ज्वेलरी ना इन घर वालों को दिए छुपाने के लिए। इन्होंने छिपाया माल। ए बुढ़े! दादाजी किधर है? नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ हमारे घर में कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ यहाँ पे फोन यूज करने आई थी। इन्होंने पानी भी नहीं पिया, जल्दबाजी में चली गई थी। बालवीर पर अटैक करो। अरे कुछ नहीं है हमारे घर में। प्लीज हम सच कह रहे हैं। करो। कैसे जाऊं बालवीर की तरफ? कहीं वो मुझे देखो हमारे पास। बता माल किधर है? बोल। हमारे घर में कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी बता माल की तरह, वरना ट्रिगर दबा के तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आएगा ये अपने बालवीर के अवतार में। देखो मेरा पूरा फैमिली डर रहा है। मेरी छोटी बहन बोल भी नहीं सकती। प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज। जा उसकी माँ को पकड़। वीर! माँ! तुझे तेरी जान की चिंता नहीं है, पर तेरी माँ की जान की चिंता तो है ना। भीजा उड़ा दूंगा इसका। चल बता माल किधर है, जल्दी बता। मेरा बेटा सच कह रहा है। चुप। कर बालवीर, कुछ कर, ला अपनी असलियत सामने। तुझे बोला बोलने के लिए तेरा बेटा बोलेगा। चुप। चल बता माल किधर है। मेरी माँ को छोड़ के पीछे हट जा। छोड़ दो मेरी माँ को। अब ये आएगा अपने असली रूप में। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। उन्हें कुछ नहीं पता। वो बंदूक मेरी माँ के सर से हटा और पीछे हट जा। गोली मारनी है तो मुझे मार, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दे। कह रहा हूं मैं, छोड़ दे मेरी माँ को। और अगर वो सच में सब कुछ भूल गया है
तो मेरे हाथों बालवीर मारा जाएगा। चश्माग। जी मामा। ये लो, ब्लैक बॉक्स को खोलने का जादुई कोड। इसे अपने पास रखो। तो क्या ये ब्लैक बॉक्स सिर्फ इसी कोड से खुलेगा? हाँ चश्मा। मामा, ये भी तो हो सकता है कि इंक्वायरी करने वाली टीम ने इसे देख लिया हो और सबूत के साथ कुछ गड़बड़ करके हमारे निर्दोष बालवीर को फंसाने की कोशिश। किसी ने कुछ नहीं देखा है शशमाक। भूतकाल का पल बीते वक्त से काला धुआं खींचकर बनाया जाता है और ये ब्लैक बॉक्स के अंदर आने के बाद ही पूरा साफ साफ दिखाई देता है। आज रात हम जो कुछ भी देखेंगे वो पहली बार देखा जाएगा। तब तो बिल्कुल ठीक है मामा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आज रात जो भी देखा जाए पहली बार देखा जाए। मामा, मैं दिल से चाहता हूं कि बालवीर के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो। पीछे हट, आगे मत आ वरना पीछे डालूंगा। ये इतना ज्यादा वक्त क्यों ले रहा है हमला करने में? कुछ तो बात है जो मेरे समझ में नहीं आ रही। वीर ये बहुत खतरनाक लोग हैं बेटा, संभाल कर। वीर बेटा संभाल के। आप इस परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं? इन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। छोड़ दीजिए प्लीज। आज्ञा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। छोड़ दे। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। लगता है बालवीर पूरी तरह अपनी शक्तियों को भूल चुका है। अब वक्त आ गया है इसे मारने का। तेरा वक्त अब खत्म हो गया बालवीर।